कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। उसमें बस सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर क्या किया आपने? आप तो गाड़ी पकड़ी गई है, आप तो अपने घर के बाहर में सिविल जज वगैरह लिखे हुए थे, क्यों किया था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? सर घर वालों की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। घर वाले खुश बने रहें इसलिए खुद बन गया फर्जी जज। जी हां, मामला काफी हैरान कर देने वाला है। वो मामला है भिंड जिले का। जी हां, भिंड में कन्नौज का रहने वाला एक शख्स क्यों बन गया फर्जी जज और क्या घर वालों की खुशी की खातिर उसने फर्जी जज बनने की जो ठानी, उसके पीछे क्या थी कहानी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल शुरुआत में आपने सुना होगा, वो शख्स कह रहा था घर वाले खुश रहें। ये शख्स दीपक भदौरिया, जिसका नाम बताया जा रहा है, दीपक भदौरिया भिंड में रहने लगा, यहाँ के स्वतंत्र नगर में, अपनी गाड़ी में अपने घर के बाहर नेम प्लेट पे बाकायदा सिविल जज लिख के रखता था। और ये शख्स क्यों फर्जी तौर पर सिविल जज बन गया, पहले इसकी जुबानी समझिए। कहाँ से आपने जज का जो आपने जिस तरह पुलिस ने क्यों पकड़ा है आपको? जी सर। पुलिस ने क्यों पकड़ा है आपको? जी सर, मैंने वो किया था, उस पर सबमिट किया था सिविल जज का, उसके मैटर। क्या हुआ था उसमें? उसमें बस सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर क्या किया आपने? आप तो गाड़ी पकड़ी गई है, आप तो अपने घर के बाहर में सिविल जज वगैरह लिखे हुए थे, क्यों किया था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? सर घर वालों की वजह से, घर वालों की वजह से बोल दिया। क्या डर था घर वालों का? डर नहीं था, मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहती, बुजुर्ग है, इस वजह से बोल दिया था कोई नहीं। तो क्या घर वालों को संतुष्ट करने के लिए आपने ये सब किया? जी और कुछ नहीं जी। किस तरह का डर था घर वालों का? क्या किया था फिर? छिपरा का कॉल है, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, वो छिपरा। तो ये कब से थे आप, कब से काम कर रहे थे, मतलब फर्जी जज बने घूम रहे नहीं थे? सर, अभी आया। तो शख्स बता रहा है कि मैंने एग्जाम दिया था, सिलेक्शन हो नहीं पाया था, घर वालों को खराब न लगे इसलिए ये कदम उठाया। लेकिन बड़ी बात ये थी इस पूरे मामले में कि आखिरकार ये फर्जी जज जो बना शख्स था, इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ, कैसे पुलिस तक पहुंची बात। एक मैसेज से खुल गई फर्जी जज की पूरी पोल। पुलिस कह रही है कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली मैसेज के जरिए अननोन नंबर से, पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने इस शख्स को ढूंढ निकाला। मुख्य सूचना मिली थी कि भिंड जिले में एक जज पदस्थ हैं, लेकिन वो जज के में नहीं है, पोस्ट नहीं है उनकी, और ना ही उनका इस लिस्ट में नाम है, जजों की जो सूची होती है। इस आधार पर मुझसे सूचना को तस्दीक करने हेतु तो टीम भेजी गई, टीम को जिसमें शिव प्रताप हमारे लीड कर रहे थे, CSP सर के मार्गदर्शन में पूरा काम किया गया। और उसमें पाया गया कि इनका कहीं से कहीं तक सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं है, प्रशिक्षण के दौर पे भी नाम नहीं है। बात पूछताछ से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि मुखबिर की सूचना थी वो सही पाई गई, तो उनको अभी पूछताछ के लिए लाया गया है, बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की सर सूचना मिली थी इनको? एक अननोन नंबर से मैसेज आया था कि ये व्यक्ति दीपक सिंह भदौरिया निवासी कन्नौज के हैं, ये छिपरा मऊ के पास बजरिया मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वो यहाँ भिंड में पदस्थ अपने आप को बता करके वहाँ के लोगों में भय व्यक्त करते हैं, और चूँकि धोखे में रख करके वकीलों से कई बार केस वगैरह भी लेते हैं और रफा दफा कराने की बात भी करते हैं। पुलिस ने कैसे पकड़ा इनको? चूँकि मुखबिर सूचना की तस्दीक कर ली गई थी, इसलिए आसानी से उनको कहाँ से ये सर्किट हाउस से पास से पकड़ा गया है। सर वजह क्या निकल गया, क्यों ये फर्जी जज बन के? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, बात पूछताछ की कुछ। क्या इनके पास वकील की डिग्री है क्या? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं उनमें ये बताया गया कि वर्ष 2013 में उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से लॉ किया है, उसके बाद उसने PG की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ये फर्जी जज बनने के शख्स की ये कहानी इस तरीके की थी कि केवल घर वालों को बुरा न लगे, लेकिन ये शख्स केवल इस वजह से कि घर वालों को बुरा न लगे इतना बड़ा कदम उठा चुका था, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो पुलिस की खुलासा जब और करेगी तो पता चलेगा, क्योंकि ये बाकायदा इस तरीके से फर्जी जज का पद अपने आप को बताते हुए कई चीजों का दुरुपयोग भी कर रहा था। भिंड से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहिए MP तक।